नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हमारे साथ में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सर है और ये कहे कि बहुत लंबे समय बाद ये खबर आपको देखने को और सुनने को मिलेगी कि किसी आरा मशीनों पर लगातार बड़ी कार्रवाई हुई है। और बड़ी कार्रवाई जब हुई जब अधिकारी ये कहें कि ज़मीन पर काम करने वाले होते हैं और उनके पास ये कहें कि काम करने का तजुर्बा होता है। इसी के लिए हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण जी चौधरी सर है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर कौन सी ऐसी आरा मशीन है जिन पर आपने बड़ी कार्रवाई की है लंबे समय के बाद? ये कमल कुमार और ये न्याज मोहम्मद, किशोर कुमार और मुख्तियार अहमद, ये अपने वन परिक्षेत्र आगरा के अंतर्गत आरा मशीन संचालित करते थे। तो इन पर कार्रवाई करके इनको कोर्ट चालान किया गया है और कोर्ट चालान के बाद इन पर कोर्ट ने जुर्माना किया है। सर कितने रुपए का जुर्माना हुआ है? कोर्ट ने प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना किया है और उन्होंने जुर्माना भी पटाया है कोर्ट में। आगर की कितनी है, बड़ौद की कितनी है, नलका या अपने कानड़ की कितनी है इसके अंदर? इसमें बड़ौद की ये कमल कुमार हैं बड़ौद के, और कानड़ के मुख्तियार अहमद हैं, और अन्य जगह के हैं बड़ौद के और भी हैं जैसे कि न्याज मोहम्मद और किशोर कुमार कानड़ के। ऐसे करके 4 लोग ये हैं, उन पर कार्रवाई है। सर लंबे समय से ये इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या लगता है इस तरीके से निरंतर आपका जो प्रयास है वो चलता रहेगा और जो गलत करते हैं उनको ठीक करने का काम चलता रहेगा? जी, हमारे विभाग में हमारी पोस्टिंग इसीलिए हुई है कि विभाग की तरफ से कार्रवाई होती रहती है और जो भी ये गलत काम करता है या फिर जिनके पास आरा मशीन संचालन करने वाले हैं यदि अवैध तरीके से संचालन करते हैं तो उन पर कार्रवाई लगातार होती रहती है। सर अगर बात की जाए तो शाम के समय ट्रैक्टरों में लकड़ी आती है, हालांकि वो वन विभाग के नहीं, वो सरकार के राजस्व जमीन से लेके आते हैं और लकड़ी लेके आते हैं और उनको कोई डर नहीं है और पल्ली ढांग के आते हैं और बिल्कुल ये कहें कि लकड़ी माफिया बहुत सक्रिय है। इसको लेकर क्या कदम करेंगे? इसके लिए लगातार हम लोगों के द्वारा सर्चिंग की जा रही है, लगातार दौरे किए जा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही बड़ौद से हमने एक ट्रैक्टर को कार्रवाई किया है, उसको कार्यालय में लेकर आए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही थी, उसको अपने न्यायालय जो एसडीओ न्यायालय है उनको दिया गया है। सर आरा मशीन पे जो ट्रैक्टर रहते हैं या जो उनके क्या शायद उनकी सूची आपके पास होना चाहिए कि कौन ट्रैक्टर से कहाँ से लकड़ी ला रहे हैं या ये उसका ड्राइवर कौन है, ऐसा कुछ रहता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सूची नहीं रहती, क्योंकि जो वैध जो काम होते हैं उसके लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे यदि वो लाते हैं तो वैध है और यदि नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो अवैध है। अगर राजस्व जमीन से लकड़ी काट के लाते हैं तो उसके क्या नियम है, उसको उसमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? राजस्व यदि कार्यालय से आप वहाँ से पता करें, उनका रहता है, उनके पटवारी है, उनके तहसीलदार हैं, वो आवश्यक कार्रवाई करते हैं। सर आपने कुछ समय पहले तीतर को लेकर भी कार्रवाई की थी, क्या है इस पर क्या कार्रवाई? चूँकि मैं अभी यहाँ 9 महीने की पदस्थापना हुई है मेरी, इसमें यहाँ पर आके देखा है कि तीतरों का बहुत बड़ा कारोबार होता है। इसके संबंध में मैंने कार्यवाही किया, मुझे मुखबिर के द्वारा सूचना लगातार मिलती रही, मैंने भी एक मुखबिर तंत्र तैयार किया और 22 नग जिंदा और 129 नग मरे हुए, ये मैंने उस पर कार्रवाई किया था और वो अभी प्रकरण न्यायालय में है, न्यायालय से कार्रवाई चल रही है। सर तीतर इस तरीके से अगर अवैध तरीके से लाए जाते हैं तो किस प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, क्या सजा का प्रावधान रहता है? ये वन्य प्राणी हैं और वन्य प्राणियों के लिए भारतीय वन अधिनियम की 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई के तहत हम न्यायालय में इनको पेश करते हैं और न्यायालय इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई, मिनिमम 3 साल, यदि शेड्यूल 1 के हैं तो मिनिमम 3 साल इनकी सजा का प्रावधान है। अगर तीतर को लेकर यहाँ पर बड़ा काम होता है तो इसके लिए पब्लिक के बीच में जागरूकता अभियान या कि भाई आप इस तरीके का काम करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप सावधान रखिए, इस तरीके से क्या अभियान चलाया जाएगा? जी, इसके लिए हमको कुछ स्पॉट्स हमने चूज़ किया है जहाँ पर ऐसा लगता है कि तीतर का व्यवसाय हो सकता है। वहाँ हमारी जो टीम है आए दिन वो गश्ती करती है और एक मार्च पास्ट भी 1-2 बार हम लोगों ने किया है अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए। इस तरह से लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसका हम नतीजा है कि आज की डेट में तीतर का जो अवैध व्यापार है वो पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है। ये थे हमारे साथ में
वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिन्होंने कहा कि आगर जिले में तीतर का कहीं न कहीं ये कहीं गलत तरीके से जो व्यापार किया जा रहा था उस पर इन्होंने अंकुश लगाया है और बहुत लंबे समय के बाद ये चीज़ सुनने को मिल रही है। दूसरा ये है कि जो शाम को समय जो लकड़ी या दिन में लकड़ी का कि जो ट्रैक्टर आते हैं वो कर पाए सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करने में पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ भी कहीं न कहीं वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।